हेलो एवरीवन, आई एम सन्नी, यूर फिजिक्स टीचर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के आज के इस लेक्चर में देखो हम क्या पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग क्या होती है या फैराडे केज क्या होता है उसको पढ़ेंगे। और फिर हम देखो क्या पढ़ेंगे कि देखो जैसे मान लो कोई कार है और उस कार पे लाइटनिंग स्ट्राइक हुई, मतलब आकाशीय बिजली गिरी, तो उस कार के अंदर बैठे हुए इंसानों को कुछ नहीं होता, क्योंकि वो जो कार है ना वो फैराडे केज बन जाती है, एक तरह से शील्ड बन जाती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्ड बन जाती है। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में हम ये पढ़ेंगे। क्योंकि कार क्या होती है, कार की बॉडी मेटालिक होती है ना, तो अगर कार पे आकाशीय बिजली गिरेगी मतलब लाइटनिंग स्ट्राइक होगी, तो क्योंकि कार की बॉडी मेटालिक है तो वो फैराडे केज बन जाती है, ये एक तरह से शील्ड बन जाती है, तो कार के अंदर बैठे हुए इंसानों को कुछ नहीं होता। ठीक है, तो आज का टॉपिक क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग या फैराडे केज। फैराडे केज भी बोल सकते हो। तो देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग या फैराडे केज ये क्या है। तो देखो मान लो कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही है यहां पे। ठीक है, और इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में मैंने कोई कंडक्टर रख दिया और ये क्या है, कैविटी, ये कंडक्टर का मटेरियल। ठीक है, इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया मैंने, और देखो इस कैविटी के अंदर कोई चार्ज नहीं है, नो चार्ज इनसाइड कैविटी, मतलब कैविटी के अंदर नेट चार्ज क्या है, जीरो। ठीक है, तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में मैंने इस कंडक्टर को रख दिया, ये कंडक्टर का मटेरियल और ये कैविटी। ठीक है, तो जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में इस कंडक्टर को रखूंगा ना तो होगा क्या, तो देखो कुछ ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आएंगे। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है ना। ठीक है, और इनसाइड द मटेरियल ऑफ कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगी, जीरो, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। और कैविटी के अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगी, जीरो। ऐसा तभी होगा जब है ना यहां पे नेगेटिव चार्ज अपने आप इंड्यूस हो जाएगा ऑन दी सरफेस ऑफ कंडक्टर। ठीक है, और यहां पे पॉजिटिव चार्ज अपने आप इंड्यूस हो जाएगा, जितना नेगेटिव उतना ही पॉजिटिव। 1 2 3 4 5 6 7 बनाए हैं मैंने, तो 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो जब आप एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में इस कंडक्टर को रखोगे ना, और देखो कंडक्टर के अंदर कैविटी भी है, ये कंडक्टर का मटेरियल, और ये ध्यान रहे कैविटी के अंदर कोई नेट चार्ज नहीं है, तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में आप इस कंडक्टर को रखोगे तो इस कंडक्टर की सरफेस पे यहां पे नेगेटिव चार्ज अपने आप इंड्यूस हो जाएगा और यहां पे उतना ही पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। ये कुछ इस तरीके से होता है कि इनसाइड द मटेरियल ऑफ कंडक्टर और इनसाइड कैविटी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहे, जीरो। ठीक है, ये अपने आप होता है, कुछ आप इस तरीके से इंड्यूस होगा, यहां पे नेगेटिव और यहां पे पॉजिटिव, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आउटसाइड दिस कंडक्टर ये कुछ ऐसी आएंगी। ठीक है, तो देखो कैविटी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, इनसाइड कैविटी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या, जीरो। और देखो ये एक तरह से यहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग बन गई या फैराडे केज बन गया। कैसे, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग बन गई या फैराडे केज बन गया, ये कैसे।
क्योंकि इस कैविटी के अंदर देखो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगी, जीरो। और ये मेरी कंडक्टर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, तो मटेरियल के अंदर और कैविटी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगी, जीरो। और ये इसलिए हो पाया, जब मैं इस कंडक्टर को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखूंगा तो अपने आप यहाँ पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा कुछ इस तरीके से, और उतना ही पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे इंड्यूस हो जाएगा कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड मटेरियल ऑफ कंडक्टर और इनसाइड कैविटी क्या रहे, जीरो। तो देखो ये कैविटी है ना, ये कैविटी ये एक तरह से शील्ड बन गई, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्ड या फैराडे केज बन गई, क्योंकि इसके अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। और ये कंडक्टर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में भी रखा हुआ, लेकिन कैविटी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, जीरो। तो जो डेलिकेट इंस्ट्रूमेंट होते हैं ना, उनको हम सेव कर सकते हैं, कैन बी सेव फ्रॉम दिस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। मतलब जो नाजुक कुछ इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनको इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से बचाया जा सकता है, क्या करके, उसको कैविटी के अंदर रख दो, उस डेलिकेट इंस्ट्रूमेंट को, ठीक है। कंडक्टर के अंदर जो कैविटी होगी ना, ये उसके अंदर रख दो, तो भले ही ये कंडक्टर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में हो, यहाँ पे कैविटी के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, जीरो। तो हमें जो नाजुक इंस्ट्रूमेंट होते हैं, कुछ डेलिकेट इंस्ट्रूमेंट होते हैं, उसको हम यहाँ पे कैविटी के अंदर रख सकते हैं, ठीक है। और फिर ये कंडक्टर भले ही एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में आ जाए, तो मान लो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में आ गया तो क्या होगा, मान लो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे एग्जिस्ट कर रही है, तो अपने आप यहाँ पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर, और उतना ही पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे इंड्यूस हो जाएगा, जिससे इनसाइड मटेरियल ऑफ कंडक्टर और इनसाइड कैविटी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगी, जीरो। तो हम कैविटी के अंदर नाजुक इंस्ट्रूमेंट्स को रख सकते हैं कि हम उनको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से बचा सकें, क्योंकि कैविटी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, जीरो, ठीक है। ये एक तरह से फैराडे केज बन गया, या एक तरह से ये इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्ड बन गई, ठीक है। अब देखो, अब हम क्या पढ़ेंगे कि कोई जैसे कार है, ये क्या, मान लो कोई कार, ठीक है। कार की बॉडी क्या होती है, मेटालिक, ये हमें पता है, कार की बॉडी होती है मेटालिक। और मान लो ये थंडरस्टॉर्म क्लाउड्स हैं, बारिश वाले जो बादल होते हैं ना, ये वे थंडरस्टॉर्म क्लाउड्स हैं, थंडरस्टॉर्म क्लाउड्स, जो काले काले बादल होते हैं ना बारिश के। तो देखो होता क्या है, ये जो थंडरस्टॉर्म क्लाउड्स है ना, इनके यहां पे सबसे नीचे नेगेटिव चार्ज होता है और ऊपर क्लाउड्स में पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। और देखो कार की बॉडी क्या है, मेटालिक, इसलिए यहां पे ये जो अंदर कैविटी है ना, गाड़ी के अंदर वाला जो हिस्सा, ये एक तरह से केज बन जाएगा, फैराडे केज, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्ड। मतलब अगर इस पे लाइटनिंग स्ट्राइक भी होगी ना कार पे, तो अंदर जो कार के अंदर बैठा हुआ जो इंसान है, जो भी ड्राइवर है, उसको कुछ नहीं होगा, और लाइटनिंग स्ट्राइक भी हो जाएगी कार पे, ठीक है। क्योंकि कार की बॉडी क्या है, मेटालिक। और जैसे यहां पे कैविटी थी, यहां पे ये कार का अंदर का जो पोर्शन है, ये वो कैविटी हो जाएगी, ठीक है। जैसे ये कंडक्टर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में था, तो इनसाइड कैविटी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, जीरो। ऐसे ही यहां पे मान लो अगर लाइटनिंग स्ट्राइक हुई, मतलब ये जो क्लाउड के इलेक्ट्रॉन्स है ये नीचे आए, लाइटनिंग अगर स्ट्राइक हुई, तो ये जो कैविटी है ना, कैविटी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी। मतलब ये क्लाउड के इलेक्ट्रॉन्स यहां पे कार के अंदर एंटर नहीं करेंगे, मतलब ये
फैराडे केज बन जाएगा, ठीक है, ये शील्ड बन जाएगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्ड। कार के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगी, जीरो, और लाइटनिंग हो भी जाएगी, ठीक है। तो जो कार के अंदर बैठा हुआ इंसान है वो सेफ रहेगा, और लाइटनिंग स्ट्राइक हो भी जाएगी कार पे। अब देखो ये कैसे क्या होगा, मान लो ये थंडरस्टॉर्म क्लाउड्स हैं, क्लाउड के बॉटम पे होता है नेगेटिव चार्ज और ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो देखो ये जो थंडरस्टॉर्म क्लाउड्स है ना, ये बहुत ऊपर नहीं होते, ठीक है ना। तो ड्यू टू इंडक्शन कार की यहां पे सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि क्लाउड के बॉटम पे क्या है, नेगेटिव चार्ज। तो ड्यू टू इंडक्शन कार पे यहां पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। कार की सरफेस पे ऊपर कितने पॉजिटिव चार्ज बनाए मैंने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 इलेक्ट्रॉन नीचे भी आने चाहिए, क्योंकि कार तो न्यूट्रल है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। और देखो ये जो इलेक्ट्रॉन है और ये जो इलेक्ट्रॉन है, क्लाउड के इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन, इनके बीच में रिपल्सन काफी ज्यादा होता है। तो ये जो नीचे जो इलेक्ट्रॉन आए है ना, ये टायर के थ्रू ग्राउंड में फ्लो कर जाएंगे, ठीक है। ये 10 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, टायर के थ्रू यहां पे फ्लो कर जाएंगे इनटू ग्राउंड। और देखो टायर तो इंसुलेटर है, रबड़, लेकिन फिर भी ये टायर के थ्रू फ्लो कर गए। ऐसा क्यों, क्योंकि यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ना, ऐसे पॉजिटिव टू नेगेटिव, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ये काफी हाई होती है, वेरी वेरी हाई। उसी के कारण ये जो नीचे 10 इलेक्ट्रॉन आए थे ना, वे ये जो रबड़ के टायर है उनके थ्रू भी फ्लो कर गए और ग्राउंड में आ जाएगा 10 के 10 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो चुकी है पॉजिटिव टू नेगेटिव। ये देखो ये पॉजिटिव चार्ज ड्यू टू इंडक्शन आया था, 10 पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि क्लाउड के बॉटम पे इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। तो मान लो 10 पॉजिटिव चार्ज ड्यू टू इंडक्शन आ गया, तो 10 नेगेटिव कार के बॉटम पे आ जाएगा, क्योंकि कार तो न्यूट्रल है। लेकिन यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगी ना, पॉजिटिव टू दिस नेगेटिव, वो काफी ज्यादा होती है। उसके कारण होता क्या, ये जो 10 इलेक्ट्रॉन आए थे ना कार के बॉटम पे, वे कार के जो टायर है ना रबड़ के, वो तो इंसुलेटर है, उससे भी फ्लो करके ग्राउंड में आ जाएंगे, ठीक है। तो अब देखो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड काफी ज्यादा सेटअप हो चुकी है। तो ये जो क्लाउड के बॉटम इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये नीचे आएंगे, उसी को बोलते हैं लाइटनिंग, ठीक है। ये क्लाउड के इलेक्ट्रॉन्स ऐसे फ्लो कर जाएंगे कार की तरफ, ऐसा मान लो, ठीक है। ये क्लाउड के इलेक्ट्रॉन्स है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड काफी ज्यादा सेटअप हो चुकी है। और इलेक्ट्रॉन पे जो इलेक्ट्रिक फोर्स आएगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में आएगा ना, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, और काफी स्ट्रॉन्ग है। तो ये जो क्लाउड के इलेक्ट्रॉन्स ऐसे फ्लो करेंगे ना टुवर्ड्स कार, ठीक है। तो देखो ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां पे आ गया, ये वाला इलेक्ट्रॉन ऐसे फ्लो करके यहां पे आ गया 2, और ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां पे आ गया 3, कार पे आ गया, और ये वाला यहां पे 4, ठीक है। और देखो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे सेटअप हो चुकी है, दिस पॉजिटिव टू दिस नेगेटिव, और वो काफी स्ट्रॉन्ग है। लेकिन जो कार के अंदर है ना, कार के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगी, 0। ये कार के अंदर जो एक कैविटी है, स्पेस है कार के अंदर, ये यहां पे एक तरह से फैराडे केज बन गई, क्योंकि कार की बॉडी क्या है, मेटालिक, ठीक है। तो 1 2 3 4 ये क्लाउड के बॉटम के इलेक्ट्रॉन्स ऐसे फ्लो कर गए, मतलब ये एक तरह से लाइटनिंग हुई है, ये इसको बोलते हैं लाइटनिंग। जब ये क्लाउड के बॉटम के इलेक्ट्रॉन्स ड्यू टू वेरी हाई इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे फ्लो कर जाते हैं, इसी को तो बोलते हैं लाइटनिंग, ठीक है।
तो ये यहाँ पे आ गया, ये वाला यहाँ पे आ गया कार के सरफेस से होता हुआ, ये वाला क्लाउड का इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया कार के सरफेस से होता हुआ, ये वाला क्लाउड का इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया। अब चूंकि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हुई है ये काफी खतरनाक होती है, बहुत ज्यादा, ठीक है। तो क्लाउड के इलेक्ट्रॉन भी ऐसे कार का जो मेटालिक सरफेस है उससे ऐसे होते हुए कार के रबड़ के टायर के थ्रू फ्लो करके ये चारों क्लाउड के इलेक्ट्रॉन्स, और ये नीचे ग्राउंड में आ जाएंगे, 1 2 3 4, ये क्या है क्लाउड के इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ये वाला यहाँ पे, ये वाला यहाँ पे आ गया ऐसे फ्लो करके थ्रू टायर्स, ये वाला यहाँ पे थ्रू टायर्स फ्लो करके, और ये वाला ऐसे यहाँ पे आ गया, ठीक है। ये वाले चारों नीचे आ चुके हैं। तो अब देखो लाइटनिंग होगी, बिल्कुल हो चुकी है लाइटनिंग, लेकिन कार के अंदर जो बैठे हुए हैं ना इंसान, उनको कुछ नहीं हुआ, वे सेफ रहेंगे, क्योंकि ये जो कार के अंदर जो कैविटी है ना, ये जो पोर्शन है, ये फैराडे केज बन चुकी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्ड बन चुकी है। लाइटनिंग होगी, क्लाउड के इलेक्ट्रॉन्स आगे टुवर्ड्स कार फ्लो करके, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव टू दिस नेगेटिव बहुत खतरनाक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हुई, उसके कारण क्लाउड के जो बॉटम के इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको फ्लो होके आना था टुवर्ड्स कार, ठीक है, 1 2 3 4, और ये चारों कार के टायर्स के थ्रू फ्लो के ग्राउंड में भी आ गए, ठीक है। तो लाइटनिंग हो चुकी है, लेकिन फिर भी इस लाइटनिंग के दौरान देखो क्लाउड का कोई भी इलेक्ट्रॉन, इन चारों में से कोई भी इलेक्ट्रॉन कार के अंदर एंटर नहीं हुआ, मतलब इस फैराडे केज के अंदर एंटर नहीं हो पाया, ठीक है। ये मतलब एक तरह से शील्ड बन गई, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड दिस कैविटी या इनसाइड कार वो क्या रहेगी 0, और ये जो कार के अंदर ड्राइवर है वो सेफ रहेगा, ठीक है। लाइटनिंग भी होगी और कार के अंदर ड्राइवर वो सेफ रहेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कार वो क्या रहेगी 0, क्योंकि ऐसा इसलिए हो पाया, कार की बॉडी क्या मेटालिक, मतलब एक तरह से फैराडे केज बन गई, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्ड बन गई एक तरह से, ठीक है, ठीक है ना। तो लाइटनिंग हो जाती है कार पे, और फिर भी कार के अंदर बैठे हुए इंसानों को कुछ नहीं होता, वे सेफ रहते हैं, ठीक है। ऐसा किस लिए हो पाया, क्योंकि कार की बॉडी क्या है मेटालिक, ये कार क्या बनी, एक तरह से शील्ड बन गई, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्ड या फैराडे केज बन गई, ठीक है। तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।